चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं क्या कह रहा है। p माइनस क्यू बटा p प्लस क्यू और पी क्यू बटा पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चलो इनका हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। कितना होगा भाई p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू इंटू पी क्यूब अपॉन पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर, यही होगा और इसका होगा स्क्वायर रूट। तो दोस्तों हमें पता है कि भाई ये पी स्क्वायर माइनस की स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, यहीं पे लिख दूं मैं, ठीक है। चलिए इससे तो ये कट गया भाई। अच्छा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारा बचेगा ऊपर तो स्क्वायर रूट में पी क्यू बचेगा और नीचे होल स्क्वायर से एक p प्लस क्यू बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, डी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/72, 1/168, 1/150 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला हमें बताना है, तो इन दोनों का गुणा डिवाइड बाई ये, तो 1/168 गुणा 1/150 और डिवाइड बाई 1/72, ठीक है भाई। ये ऊपर चला जाएगा तो 72/168 गुणा 150 कितने से कट रहा है भाई, 36 पंजे होते हैं 180 और 8 से काटे, 8 9 72, 8 दूने 16, 8 1 8, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 7 बार, 3 से कटेगा ये 50 बार और 7 पंजे 35, 350 आ जाएगा नीचे, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 75 और x के बीच मध्यानुपात 15 और 26 के बीच मध्यानुपात का 5 गुना है। तो भैया इसका मध्यानुपात होगा 75x अंडर रूट में और इसका मध्यानुपात होगा 15 गुणा 26 अंडर रूट में। इसके बीच जो मध्यानुपात है, इसके बीच मध्यानुपात का 5 गुना है, ये 5 गुना है तो इसमें 5 का गुणा करके बराबर कर दो। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 75x बराबर होगा 25 गुणा 15 गुणा 26। तो यहां से हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो 25 दिए 75 और 3 पंजे 15 और 26 पंजे होता है 130, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्यारे मित्रों 130। अगला देखिए, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 होल 1/5 एंड 11 इज। थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है तो 11 का स्क्वायर बटा 7 पंजे 35 और 1 36/5, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 121 गुणा 5/36, भाई ये होगा 5 5 दूने 10, 5 और 1 6/36। ओहो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो 36 पंजे होता है कितना, 180, 36 पंजे 180 और 360 कितना हो जाएगा 540। तो 15 सही और 540 से कितना बचेगा भाई, 65 बचेगा, नहीं 540 हो जाएगा 15 गुणा 36, 1 मिनट इसको करें, 36 1 36, चलो यहां डिवाइड कर लेते हैं भाई, 36 का डिवाइड 605 में, तो 36 1 36 बचेगा कितना 4 और ये 2 24 बचेगा। 5 का यहाँ 36 पंजे 180, 180 से भी ऊपर आ जाएगा, 36 छक्के ले लो भाई, 6 216 कितना बचेगा 9 और 6 15 और यहाँ होगा 2 तो 2 29, तो 16 सही 29/36, 16 सही 29/36। अगला देखिए, एक स्कूल में 3 सेक्शन ए बी और सी में छात्रों की कुल संख्या 340 है। ए और बी में छात्रों की संख्या 3:5 है। तो भैया ए और बी में है 3:5 और बी और सी में है 3 और 2 का अनुपात, बी और सी में है 3 और 2 का अनुपात, ठीक है भाई। चलो तो ए बी सी में हम निकाल सकते हैं ना, ए बी और सी में देखो ये तो है, ऐसे लिख लो इसको, यहां से हटाओ, ये है बी और सी का, मतलब 3 अनुपात कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिये 9, 5 तिये 15 और 5 दूने 10, तो 9 15 और 10 का रेशियो हो जाएगा मेरे भाई। अब पूछा है सेक्शन ए में छात्रों की संख्या और सेक्शन सी में छात्रों की संख्या के बीच औसत अनुपात कितना है। तो सेक्शन ए में छात्रों की संख्या और सेक्शन सी में छात्रों की संख्या, तो ए में और सी में दोनों का हमें क्या बताना है, औसत अनुपात बताना है और टोटल है 340। तो पहले 340 में से अलग अलग निकाल लो इनको, 15 और 9 24, 24 और 10 34, 10 आ गई, मतलब 90 गुणा 10 अंडर रूट में कितना आ जाएगा दोस्तों 30, कितना हो जाएगा भाई 30। ओहो 1 मिनट, 90, हाँ 10 का इसमें करोगे 100 आएगा है ना 100, तो ये हो जाएगा 30 अंडर रूट 10, 30 अंडर रूट 10 बचेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 7 + 2√5 एंड 21 - 6 अंडर रूट 5। तो 7 + 2 अंडर रूट 5 गुणा, यहां से 7 देखो आप क्या ले सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन आ रहा है तो यहां बचेगा 7 - अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर रूट, तो
ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 3 गुणा 49 माइनस 2 दूने 4 पंजे 20, 49 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा भाई, 29 बचेगा, है ना। और 29 दिए कितने होते हैं, 87 होते हैं, तो अंडर रूट 87। नेक्स्ट देखिए 35 और एक निश्चित संख्या 6 के बीच का मध्य अनुपात 6। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 35 एंड अ सर्टेन नंबर n, ये 6 नहीं n है भाई, n इज 4 टाइम्स। तो भैया देखो वो कह रहा है 35 और एक n के बीच का जो मध्यानुपात है, मतलब 35n अंडर रूट में जो है वो बराबर है 14 और 30 के बीच के मध्यानुपात का, 14 और 30 के बीच के मध्यानुपात का कितना गुना है, 4 गुना। लो भैया 4 गुना, स्क्वायर कर दो, 35n बराबर 16 गुणा 14 गुणा 30। तो n की वैल्यू पूछी गई है। तो भैया 7 से 2 बार, 7 से ये 5 बार, और 5 से कटेगा ये 6 बार, तो ये आ जाएगा 16 दूने 32 और 32 गुणा 6, 6 दूने 12, 6 × 18, 192। कितना हो जाएगा भाई, 192। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.08 एंड 0.32। तो देखो 0.08 इंटू 0.32, तो भैया कितना आ जाएगा, 32, 8 दूने 16 और 8 दिए 24 और एक 25, तो 16 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 16। लेकिन यहां पर भाई 100 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.16। कितना हो जाएगा, 0.16। तो 0.16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए व्हेन x इज एडेड टू ईच 2, 3, 30 एंड 35, तो भैया 2 + x बटा 3 + x बराबर होगा 30 + x बटा 35 + x। तो x निकालोगे तो भैया यहाँ कितना है, 1 का है, यहाँ 5 का है, तो यहां पर कर दो 5 का, तो 10 + 5x, 1 का करोगे तो 30 + x, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी प्यारे दोस्तों, कितनी आ जाएगी, 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की वैल्यू 5 है, आपसे पूछा है x + 7 मतलब 12 और x - 2 मतलब 3 का मध्यानुपाती 12 × 36 का 6। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। What is the ratio of the third proportional to 0.4 and 0.8 to the mean proportional between 13.5 and 0.24? 0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपात, इसका तृतीय अनुपात होगा 0.64 by 0.40। ठीक है, ये कटेगा कितने बार, 10 बार, और ये कटेगा 16, मतलब 1.6 आ गया। इसके बाद उसने कहा है तथा 13.5 और 0.25 के मध्यानुपात, तो 13.5 गुणा 0.24 के मध्यानुपात के बीच का अनुपात बताओ। तो भाई इन दोनों का हमें लेना है मीन प्रोपोर्शनल। क्या लेना है, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल लेना है, तो अंडर रूट में हो जाएगा ये, तो लो इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कितने से, 45 गुणा 3 या 0.3 कर लो, 45 गुणा 0.3 गुणा, इसको कितना लिखेंगे भाई, इसको लिख लो 4 गुणा 0.06, ठीक है। और इसको लिख लो 9 गुणा 5, 9 गुणा और ये 5, इसका तृतीय अनुपात कितना है, यही होगा क्या। और 13.5 और 0.24 के मध्यानुपात के बीच का अनुपात कितना है, ये तो ठीक है भाई, 4 दूने 8, 8 दूने 16। यहां से देख रहे हैं तो इसका थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा, 5 × 15 और 15 × 6 = 90। अच्छा, तो ये हो जाएगा, देखो ये 0.3 है, 3 अंक बाद दशमलव, ठीक है। तो 9 चौके 36, 36 का तो 6 आ गया दोस्तों, ये हट गए दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 0.3, तो 0.3 ही यहां से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.8। इन दोनों का रेशियो निकालना है, 1.6 रेशियो 1.8, तो कितने से कट जाएगा भाई, 2 से 8 बार, 2 से 9 बार, 8:9 आ जाएगा सीधा सीधा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio 3:5 if 13 is subtracted from each, the new number are in the ratio 10:21। तो देखो वो कह रहा है कि भैया 2 नंबर पहले थे 3 और 5 के रेशियो में, और जब इनमें से हमने 13 घटा दिया तो 10 और 21 का रेशियो बन गया। जब यहां से भी 13 माइनस किया है और यहां से भी 13 माइनस किया है, तो मेरे भाई यहां पर दोनों का रेशियो बन गया 10:21। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब बराबर बराबर नंबर दोनों साइड से घटाया या जोड़ा जाएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, यहां पर रेशियो को सेट करोगे बस, मतलब इनका जो गैप है दोनों का वो बराबर लाना है। पहली बात तो ये छोटा नंबर है, अब गैप कैसे बराबर करोगे, आप देखो इन दोनों में कितने का गैप है, 11 का,
और इन दोनों में कितने का गैप है? 2 का। तो बेटा क्रॉस गुणा कर दो। कैसे क्रॉस गुणा करोगे? 11 का इन दोनों में और 2 का इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 33:55 और 2 का इसमें करोगे तो 20:42। देखना दोनों का गैप 13-13 आ गया, दोनों का गैप 13-13 आ गया, मतलब एग्जैक्ट नंबर थे 33 और 55। अब पूछा क्या है? तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा? अब वो कह रहा है यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दें, तो यहां 15 जोड़ो कितना होगा? 48, और यहां 15 जोड़ो कितना होगा? 60। तो ये हो जाएगा भैया 60 ही होगा ना, 15 नहीं 70 होगा। 15 जोड़ने पे ये 70 होगा। तो आप इसको काटोगे 2 से 24 बार और 2 से 35 बार, 24:35 कितना आ जाएगा? 24:35। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन था। जब x को 9, 15, 21 और 31 में जोड़ा जाता है तो भैया 9 + x बटा 15 + x बराबर होगा किसके? 21 + x बटा 31 + x के। ठीक है, तो x निकालोगे, यहां से देखो कितने का है? 6 का, और यहां से कितने का है भाई? 10 का। तो इसमें 10 का गुणा 90 + 10x, यहां 6 का 21 छक्के कितने होते हैं? 126 और 21x। ठीक है भाई, नहीं 6 का था ना, 6x आएगा, ये 6x। देखना यहां से तो बचा 4x और इधर बचा 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी गुरु 9। कितनी आएगी x की वैल्यू? 9 आ जाएगी। तो 9 ये 27, 27 से 2 गया तो 25, और 9 पंजे 45 और 4 49, इनका स्क्वायर रूट 5 × 7 कितना आ जाएगा? 35। 35 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 19, 28, 55 एंड 91। तो भैया घटाइए, 19 से -x करो बटा 28 से -x। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपको रट ही गया होगा। पहले इस क्वेश्चन को बनाने में ना बड़ी तकलीफ होती होगी आपको कि भाई पूरा गुणा करो, लेकिन इसका ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो देखो 28 से 19 कितने का गैप है भाई? 9 और 9 18, 9 का गैप है। तो इसमें 9 का गुणा करोगे, और यहां पर चलो पहले इसमें 9 का गुणा कर लें, या फिर यहां पे देखो कितने का गैप है? 91 और 55 में 6, ये हो गया 6 3 36 का गैप है भाई। तो 36 × 19 - 36x बराबर ये हो जाएगा दोस्तों, यहां पर गैप है 9 का, 55 × 9 - 9x। ठीक है, तो आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 36 × 19 - 55 × 9 बराबर होगा माइनस का 9x + 36x, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 27x, सीधा सीधा 27x। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 36 × 19 - 55। अच्छा देखो यहां पर था कितने का? इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, हमने ध्यान नहीं दिया, चलो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पेपर में आपका टाइम हमें सेव करना है। तो देखो यहां पर भाई, यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा था? यहां पर आ रहा था 9 का, और यहां पर कितने का आ रहा था? 36 का। तो 9 से ये 4 बार कट जाएगा, तो 1 और 4 का है रेशियो, रेशियो भी ले सकते हैं ना। तो 19 चौके 76 - 4x बराबर 55 - x। ठीक है दोस्तों, ये बचेगा 3x, और 76 से घटाओगे तो 1 और 2 21, तो x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू 7 है। अब पूछ लो क्या पूछ रहा है? 9 और 7 16, और x² हो गया 49 का मध्यानुपाती, 4 × 7 28, कितना हो जाएगा? 28। नेक्स्ट देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अब देखो यहां से टाइप आपका हो गया चेंज, ये बेसिक क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब दूसरा टाइप आ गया, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए भाई। क्या कह रहा है? इन अ वॉलेट देयर आर नोट्स ऑफ द डिनोमिनेशंस ₹10 and ₹50. The total number of notes is 12. The number of 10 and 50 notes are in the ratio of 1:2. Total money in the wallet is, तो वॉलेट में कितनी मनी है? देखो भाई वो कह रहा है कि एक वॉलेट में ₹10 और ₹50 के ही मूल्य वर्ग के नोट हैं, मतलब 10 की नोट और 50 की नोट है, और नोटों की कुल संख्या है 12। नोटों की कुल संख्या कितनी है भाई? 12। अगर टोटल देखो 10 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट हैं, और टोटल 12 नोट हैं, जिनमें नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है, मतलब 3 यूनिट 12 है, तो 1 यूनिट होगा भैया 4। 1 यूनिट कितना होगा? 4। तो हम कह सकते हैं ये जो नोट है ना वो 4 और 8 में है। 10 मतलब 10 के नोट हैं 4 और 50 के नोट हैं 8, तो 40 रुपए यहां से बनेंगे दोस्तों, और 400 रुपए यहां से बनेंगे, तो टोटल रुपए हो गए उस वॉलेट में 440। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई, चलें आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अतुल ₹20 क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100
रुपए 100 का नोट देता है, ठीक है। दुकानदार ने शेष पैसा 2, 5 और 10 मूल्य वर्ग के सिक्कों में दिए। तो देखो 20 रुपए का खरीदता है, 100 का नोट देता है, तो 80 लौटाएगा। वो कितने रुपए लौटाएगा? 80 रुपए। अब उसने सिक्के दिए 2, 5 और 10 के, या फिर नोट बोल लो, 2, 5 और 10 के नोट दिए। भाई ये नोट है, मैं एन लिख देता हूं इनके पीछे। 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, ठीक है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5, 4, 1 के अनुपात में है, तो भैया ये थे 5, ये थे 4, ये था 1, तो इसके कितने पैसे बन गए होंगे? 10। इसके कितने बन गए होंगे? 20। और इसके कितने बन गए? 10। टोटल रुपए कितने बन गए मेरे भाई? 40। तो 40 यूनिट जो है वो 80 है, तो 1 यूनिट कितना रहेगा? 1 यूनिट रहेगा 2। तो आपसे क्या पूछा है? 5 के कितने सिक्के थे? तो भैया 5 वाले कितने सिक्के थे? सॉरी, 5 वाले कितने सिक्के थे? 5 वाले थे 4, तो 4 दूने 8, बस खत्म। भाई 5 रुपए नोट वाले कितने सिक्के थे? 4। अब 1 यूनिट 2 है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। A bag contains 550 in the form of 50 पैसा, 25 पैसा, मतलब ये 50 पैसे का है, एक 25 पैसे का है और एक 20 पैसे का सिक्का है, ठीक है। और 2, 3, 5 के रेशियो में है। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। 50 पैसे के सिक्कों में 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच का अंतर कितना है? देखो भाई, एक थैले में 2, 3, 5 के अनुपात में 50, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि रुपये 550 है। अगर इनकी हम रुपए में राशि देखें तो भैया 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब 1 रुपया, 25 पैसे के 3 सिक्के मतलब 0.75 रुपए और 20 पैसे के 5 सिक्के मतलब 1 रुपया, तो 2.75 रुपए हैं। जबकि उसने कहा है कि 550 रुपए हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी गुरु 550 बटा 2.75। डबल जीरो लगाओ, पॉइंट को बिल्कुल खत्म करो। 25 चौके 100, 25 1 25 और 25 1 25 और 11 से कट गया मेरे भाई ये 50 बार और 50 चौके हो गया 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 200। पूछा क्या है? आपसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों। अच्छा 50 पैसे के कितने सिक्के थे भाई? 2, और 2 का मतलब हो गया 400, ठीक है। और 20 पैसे के सिक्कों, 20 पैसे के कितने सिक्के थे भैया? 5, और 5 का मतलब हो गया 1000। सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच का अंतर कितना है? तो भैया इनसे जो पैसा रुपया बना उनके बीच का अंतर कितना है? यहां से बनेंगे 4 रुपए और यहां से बनेंगे 10 रुपए, दोनों के बीच का डिफरेंस। नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं भाई, यहां से पूछा है कि पैसों में अंतर बताओ, रुपयों में कितना अंतर है ना। तो देखो यहां से सबसे पहले सिक्के निकालो, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के और मेरे भाई 20 पैसे के सिक्के। 1 यूनिट आया है 200 के बराबर, 1 यूनिट आया है 200 के बराबर, तो इसके हो गए 50 पैसे के हो गए 400 सिक्के। कितने सिक्के? 400 कॉइन। 200 की तो ये हो गए 600 कॉइन और ये हो जाएंगे 1000 कॉइन, ये हो जाएंगे 1000 कॉइन, ठीक है। अब यहां से ना रुपए बना लो, धनराशियों के बीच अंतर पूछा है ना, किस किस का? 50 का और 20 का, इसका और इसका। यहां से देखो 400 कॉइन है 50-50 पैसे के, तो भैया 200 रुपए बनेंगे। 200 रुपए बन जाएंगे कि नहीं बताओ, ठीक है। चलो अच्छा यहां से अगर देखें तो 20-20 पैसे के कितने हैं? 1000 है, तो भैया 20,000 हो गए कि नहीं बताओ? 20,000 पैसे हो गए, जिसमें 100 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपए यहां पे बन जाएंगे, 200 रुपए ही यहां पे बन जाएंगे। तो भैया दोनों में कितना अंतर है? भैया ये भी 200 रुपए बन रहे हैं, ये भी 200 रुपए बन रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, खत्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए 1 सोने का सिक्का होता है। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाते हैं तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3 होगा। देखो मेरे भाई यहां पर उसने कहा है कि एक तो नॉन गोल्ड है सिक्के और एक गोल्ड के सिक्के हैं। उसने कहा है कि 4 नॉन गोल्ड के लिए वो 1 गोल्ड रखता है, 4 नॉन गोल्ड के लिए वो 1 गोल्ड रखता है, या फिर ऐसे कर लो कि गोल्ड और नॉन गोल्ड पीछे रख लो। तो वो कह रहा है कि 4 नॉन गोल्ड के लिए 1 गोल्ड रखता है, ठीक है। चलो अब उसने कहा कि जब 20 और सोने के सिक्के जोड़ दिए जाते हैं, मतलब सोने के सिक्के बढ़ा दिए उसने, उसके बाद रेशियो हो गया 2 और 3 का। लेकिन उसने एक बात बताओ, उसने बढ़ाए हैं सिर्फ सोने के सिक्के, मतलब यही तो बढ़ाए हैं। तो भाई इसका मतलब नॉन गोल्ड तो पहले भी 4 थे, अब भी 4 होने चाहिए थे, मतलब बराबर बराबर होने चाहिए थे। तो इनको बराबर करने के लिए आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा, कितने का भाई? इसमें गुणा कर दो आप 3 का और इसमें गुणा कर दो आप 4 का। तो देखना कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 और 12 और ये हो जाएगा 8 और 12। तो अब देखना कितना बढ़ाया उसने,
गोल्ड को कितना बढ़ा दिया 5 यूनिट, जबकि दिया कितना है 20, तो 1 यूनिट कितना बढ़ाया भैया, 1 यूनिट हो गया 5 के बराबर। अब उसने पूछा है बाद में कितने सोने के सिक्के हो गए, तो भैया बाद में थे 12 और 8 20 यूनिट, कितने थे, नहीं ये 4 आएगा ना, 4, ये 4 आएगा, बाद में हो गए 20 यूनिट, तो 20 यूनिट गुणा 4 हो जाएगा 80 सिक्के। भैया कितने सिक्के हो जाएंगे 80। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 118, एक मनी बैग में क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल राशि 980 है तो 10 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है 3, 5, 7 के अनुपात में 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं। अच्छा 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया, इतने के सिक्के हैं 3, 5, 7 के अनुपात में, 3, 5 और 7 में, तो टोटल पैसा कितना बनेगा 3 + 25 + 70, कितना बनेगा दोस्त 95 यूनिट। कितना बनेगा 95 यूनिट, जबकि कितना है 980 यूनिट, नहीं 95 नहीं 98 ही बनेगा, 98 यूनिट, 98 यूनिट, तो 1 यूनिट हो जाएगा 10, तो यहां पर हो जाएंगे कितने, यहां पर हो जाएंगे 30 सिक्के, यहां हो जाएंगे 50 सिक्के, यहां हो जाएंगे 70 सिक्के। ठीक है भाई, 30, 50 और 70 हो जाएंगे, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 70 है भाई। लो अगला देखिए, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 के सिक्के 5, 8, 1 के अनुपात में है, तो 50, 25 और 1 के सिक्के का अनुपात है 5, 8, 1। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 है तो देखना 50 पैसे के कितने हैं 5, 25 पैसे के कितने हैं 8 और 1 रुपया के कितने हैं भैया, 1 रुपया के हैं 1 सिक्का। तो यहां से रुपया देखो टोटल कितने बनेंगे, 2.5 रुपया तो यहां से बन जाएगा भाई, है ना, प्लस यहां से बनेगा 25 अट्ठे 200, मतलब 2 रुपए यहां से बन जाएंगे और 1 रुपया यहां से बनेगा, तो 5.5 रुपए हो गए, जो कि 55 के बराबर है। 5.5 यूनिट बराबर है 55 के, तो 1 यूनिट हो जाएगा 10 के बराबर। क्या पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8 की वैल्यू पूछी है, 8 × 80, खत्म। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है, पी क्यू को 2, 5 और 10 के सिक्कों का उपयोग करके 150 का भुगतान करता है। देखो 2, 5 और 10 के सिक्कों का रुपए में है, ये 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों का उपयोग करके 150 का भुगतान करता है, वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। तो भैया टोटल कर रहा है वो 50 सिक्कों का उपयोग। यदि उपयोग किए गए 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात, तो भाई 2 और 5 के सिक्कों का जो अनुपात है वो है कितना 5:2। तो मान लो ये है भैया 5 कॉइन, सी मान लो इसको, ये है 5 कॉइन और ये है 2 कॉइन और ये मान लो x कॉइन है। ठीक है मेरे भाई, तो देखना टोटल अमाउंट कितना बनेगा, यहां से बनेगा 10 कॉइन प्लस फिर से 10 कॉइन प्लस ये बनेगा 10x कॉइन, और ये टोटल उसने दिया है कितना 150 रुपए, टोटल 150 रुपए दिया है। ठीक है चलो, तो 10 और 10 20 कॉइन, 20 कॉइन प्लस 10x कॉइन बराबर 150। 10 से आप काट दो 2 कॉइन प्लस x कॉइन बराबर 15। ये एक इक्वेशन सेट हो गई भाई यहां पे। ठीक है चलो, और उसने कहा है कि भैया वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग कर रहा है। अच्छा भाई 50 सिक्कों का उपयोग कर रहा है, मतलब 7 कॉइन तो ये हैं और x कॉइन ये हैं, 7 कॉइन तो ये हैं और x कॉइन ये हैं, और टोटल दे रखे हैं उसने 50। तो यहां से आप देखो इसको घटाओगे, तो यहां से ये घटाओ तो 5 कॉइन बराबर आ जाएगा आपका कितना 35, तो कॉइन की वैल्यू आ जाएगी 7, मतलब c की वैल्यू 7 है मेरे भाई। तो यहां तो मैं कह दूंगा ये 35 थे, यहां पर ये 14 थे और यहां पर ये 7 थे। नहीं 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 7 नहीं, कॉइन की वैल्यू 7 है तो ये 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7x। अब देखिए टोटल कितना हो गया 35 और 14, 35 और 14 कितना हो जाएगा, एक मिनट भाई, यहां से c की वैल्यू अगर 7 आई है तो 7 7 49, ये बचेगा 1, हमें कितना करना है, ये टोटल करना है 50, कितना करना है 50, तो 35 और 14 49, और यहां पर करना पड़ेगा फिर x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 1/7, मतलब 1 हो जाएगा। देखो 35 सिक्के ये, 14 सिक्के ये, 49 सिक्के तो हो चुके हैं और टोटल सिक्के करने हैं 50, मतलब 10 रुपए का सिर्फ एक ही सिक्का हमें लेना पड़ेगा। आ गया समझ में। देखो 35 सिक्के तो ये हो गए, 14 सिक्के पूरे पूरे ये हो गए मेरे भाई, 49 सिक्के तो इन दोनों को मिलाकर हो गए। अगर 49 सिक्के इन दोनों को मिलाकर हैं और हमें अब 10 रुपए के सिक्के चाहिए, लेकिन सिक्कों की संख्या सिर्फ 50 है, तो एक ही 10 रुपए का सिक्का यहां पर हमें लेना पड़ेगा। बस यही आपका आंसर है।
ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं है। देखो सी की वैल्यू यहां से 7 है, ऐसे भी कर सकते हो कि सी की वैल्यू 7 है तो यहां से x निकाल लो, 7 सत्ते 49, 49 उधर जाएगा तो एक्स सी बराबर आएगा 1, और c की वैल्यू भी 7 है तो x की वैल्यू आएगी 1/7, और x की वैल्यू 1/7 है और 10 रुपए के सिक्के थे 7x, तो 7x बराबर होगा 7 गुणा 1/7, तब भी आ जाएगा 1, तब भी 1 आ जाएगा। और नहीं तो आप सीधा सीधा क्यों इतना घूम रहे हो, सीधा सीधा सोचो, 35 ये हैं, 14 ये हैं, 49 हो गए, मतलब 10 रुपए का एक ही सिक्का हमें चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, इन अ बैग द नंबर ऑफ 5 coins is 8 more than the number of 10 coins but 20% less than the number of 2 coins। तो देखो यहां पर है, एक थैले में 5 के सिक्के हैं, 10 के सिक्के हैं और 2 के सिक्के हैं, 5 के हैं, 10 के हैं और 2 के हैं। उसने कहा है जो 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है, लेकिन 2 के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। 20% का मतलब 1/5। तो 5 के जो सिक्के हैं भाई, अगर यहां 2 के सिक्के 5x होते तो ये इससे 1 कम मतलब 4x होते, और ये 4x से कितना है, 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या से 8 ज्यादा है, मतलब 10 के सिक्के 8 कम है। बस ये रेशियो बन जाएगा। यदि थैले में कुल राशि 270 है तो देखो कुल राशि अगर यहां से निकालोगे तो 20x तो यहां से बनेंगे, 40x माइनस 80 यहां से बनेंगे और 10x यहां से बनेंगे, और टोटल पैसा हो जाएगा 270। ठीक है भाई, टोटल हो जाएगा 270, 20 और 40 60, 60 और 10 70, 70x बराबर आएगा दो, इसको उधर जोड़ दो, 270 और 80, तो 70x की जो वैल्यू है दोस्तों वो हो जाएगी कितनी, 0 8 7 15 का 5, 1 और 2 और 1 3, 350। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। x की वैल्यू आ गई 5। क्या पूछा है, तो 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 के सिक्के कहां हैं भैया, 5 के सिक्के थे कितने, 4x, यही तो थे, तो 4 पंजे 20, तो 20 सिक्के थे 5 रुपए के। ठीक है भाई, तो देखिए समझ में तो आ ही गया होगा सभी को, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहां से शेयरिंग के ऊपर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आपका स्टार्ट होता है, 1 मिनट रुकिए। चलिए भाई दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अब यहाँ से नया टाइप स्टार्ट होता है और ये टाइप है बेस्ड ऑन शेयरिंग, मतलब पार्टनरशिप तो वैसे कह नहीं सकते इसको, शेयरिंग मतलब किसी पैसे को या किसी इन्हीं वस्तुओं को जब हम बहुत सारे लोगों में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक से ज़्यादा लोगों में शेयर करते हैं, तो वहाँ पर शेयरिंग वाला कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है, उन क्वेश्चंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 122। अ सम ऑफ रुपीज x वाज डिवाइडेड बिटवीन a b c एंड d इन द रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ b एंड d इज 832 देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए x रुपए की राशि थी जिसको 4 बंदे a b c d में इस अनुपात में बांटा गया है। क्या है भाई रेशियो, 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9 मेरे दोस्तों। अब भाई इस रेशियो को पहले हम एक कंप्लीट रेशियो बना लें, परफेक्ट रेशियो बना लें। कैसे बनाओगे भाई, इसमें गुणा कर लीजिए आप कितने का भाई, 5 3 6 और 9 का अगर हम एलसीएम देखें मेरे दोस्त तो यहां से 3 6 और 9 का कितना हो जाएगा 18, और 18 और 5 का हो जाएगा 90, मतलब 90 का इसमें गुणा कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 30 अनुपात 18 अनुपात ये कितना हो जाएगा 15 अनुपात 10। ठीक है भाई, तो यहां पर जो प्रॉपर ये रेशियो में पैसा डिवाइड हुआ है। अब भाई उसने कहा है कि अगर बी और डी का जो डिफरेंस है वो 832 है। अच्छा बी और डी का डिफरेंस देखें तो बी और डी का डिफरेंस यहां मेरे दोस्तों 8 यूनिट है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 832। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे दोस्तों 104। कितना है 104 है 1 यूनिट की वैल्यू, और टोटल पैसा आपसे पूछा है तो टोटल पैसा कितना है, आप कहोगे सर ये हो गया 45 और 10 55, और 55 और 10 65 और 10 75, 73 यूनिट है भाई। कितना है 73 यूनिट, तो उत्तर हो जाएगा 104 गुणा 73। ठीक है भाई, तो आप यहां से
या तो डिजिटल सम लगा लीजिए, नहीं तो 4 तिये 12, 2 आएगा, तो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। इफ अ सम ऑफ रुपीज 1180 is to be divided among A, B and C such that 2 times A share, 5 times B share and 7 times C share are equal, then A's share is। क्या कह रहा है, देखो A, B, C में पैसे को ऐसे बांटा गया है कि A के हिस्से का 2 गुना B के हिस्से के 5 गुना के बराबर है, B के हिस्से के 5 गुना के बराबर है और C के हिस्से के 7 गुना के बराबर है। तो यहां पर रिलेशन है 2A बराबर 5B बराबर 7C। तो मेरे भाई यहां से हम ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले 2, 5 और 7, 2, 5 और 7 का एलसीएम अगर देखेंगे तो 70 आएगा, 70 से सब में कर दो डिवाइड, तो भैया यहां से ए बी सी का रेशियो निकल के आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 35:10, ये रेशियो निकल के आया ए बी और सी का। अब उसने कहा टोटल राशि है 1180, ए का हिस्सा बताओ। भैया टोटल राशि कितनी है ये देख लो, 35 और 14 49 और 10 59 यूनिट है, तो टोटल 59 यूनिट 1180 के बराबर है। तो मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू आप बता सकते हो 20 होगी, कितनी होगी 20। अब ए का हिस्सा कितना है 35, तो 35 यूनिट हो जाएगा कितना मेरे दोस्त 700 रुपए। कितना हो जाएगा भैया 700 रुपए हो जाएगा 35 यूनिट की वैल्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, देखिए अ सम ऑफ रुपीज 31866 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी such that the ratio of shares of A and B is 9:8 and that of A and C is 4:5, the share of B is। उसने कहा है कि देखो A और B का अनुपात है 9 और 8 का, A और B में जो रेशियो है वो 9 और 8 का है और A और C में रेशियो 4 और 5 का है। तो भाई देखना A, B और C की अगर मैं बात करूं, एक काम कर लीजिए, यहां पर दिया है A और B के भाग का अनुपात 9 और 8 है, ये A और B का है, ठीक है दोस्त, और यहीं पर A और C के भागों का अनुपात दिया है 4:5, तो 4:5 ये C का है। अब भाई यहां पर A 9 है, यहां पे 4 है, तो पहले आप इसको क्या कर लो गुणा 4 और इसको क्या कर लो गुणा 9, जिससे ये रेशियो बराबर हो जाए। कितना, ये होगा 36, ये होगा 32 और ये होगा 45। तो भैया रेशियो निकल के आ गया 36, 32 और 45 का। क्लियर है भाई, भाई 9 में गुणा करोगे 4 का 36 हो जाएगा, 8 में 32 हो जाएगा और 5 में 45 हो जाएगा। उसने कहा है कि टोटल 31,866 रुपए थे। देखना टोटल कितने हैं, 6, 2, 8, 5, 13, 3 और 1 4 और 3 7 और 4 11, 113 यूनिट है जो कि बराबर है 31,866 के। तो आपसे पूछा है बी का भाग ज्ञात करें, मतलब 32 यूनिट की वैल्यू बताइए। तो 32 यूनिट होगा 31,866 डिवाइड बाई 113 गुणा 32। ठीक है भाई, देखो अगर 32 है तो इसमें कहीं ना कहीं 8 से कट रहा होगा, कितने से 8 से, तो 8 से क्या ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या ये कट रहा है 8 90 72, ये भी कट रहा है, तो 8 से तो मत काटिए। ठीक है, तो एक काम करिए, इसको मैं अगर 113 है तो कितने से कटेगा, 3 और 2 5, 3 दूने 6, 32 से ही काट के देख लें भाई, 16 से काट के देख लो, 16 पंजे 80 बचेगा 10, 16 छिक्के 96 और 16 चौके 64, ये तो कट रहा है। इसको देखो 16 पंजे 80, 96 और ये बचा 5 और ये हो जाएगा 16 तिया 48, 48 से बचा 7, ये नहीं कट रहा भाई 16 से। ठीक है, यहां से देखिए इसको काटे तो 16 पंजे 80 बचा 4, ये भी नहीं कट रहा। इसको काटोगे तो 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, बचेगा भाई 14 और फिर 149 भी नहीं कट रहा, मतलब एक ही ऑप्शन है 9024। ठीक है, दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप यहां पर डिजिटल सम भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे भाई, 8 और 1 9, 6 और 3 9, ऊपर का डिजिटल सम बना 6 और यहां बचा 5 और भैया ये है 3 और 2 5, तो 5 में गुणा करो 2 का, तो यहां पर भी गुणा होगा 2 का, तो नीचे तो 1 बन गया, 6 पंजे 30 दूने 60, डिजिटल सम आया 6। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 6 बन रहा है, 4 और 2 6, ये 9 हट गया। बाकी किसी का बना के भी देख सकते हो, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, इसका तो 9 बन रहा है, ये नहीं होगा। 8 और 4 12, 2 और 1 3, इसका भी नहीं बन रहा भाई, 9 तो हट ही गया, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी 9 से कट रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन है 9024 जिसका डिजिटल सम भी 6 आ रहा है। आप कैसे भी लगा सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चले आगे, देखिए क्या कहा है, ए बी एंड सी डिवाइडेड एन अमाउंट ₹10,500 amongst themselves in the ratio 5, 7 and 9 respectively. If each one get
रुपीज 500 500 मोर देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स विद ए बी एंड सी। देखो भाई वो कह रहा है कि 5 7 और 9 के रेशियो में 10,500 रुपए को डिवाइड किया गया। तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 पंजे 500, तो एक यूनिट आ जाएगा दोस्तों 500। एक यूनिट 500 है तो भैया सबका हिस्सा कितना होगा, वो कहोगे 2500 होगा सर, यहां पर होगा 3500 और यहां पर होगा 4500। अब उसने कहा कि अगर सबको 500 रुपए अधिक मिल जाए तो भैया सबको 500 रुपए और दे दो, तो यहां 3000 होंगे, यहां 4000 होंगे और यहां 5000 होंगे। तो भैया कितना हो जाएगा, 3 4 5 का रेशियो हो जाएगा। कितने का रेशियो बन जाएगा मेरे दोस्त, 3 4 और 5 का अनुपात बन जाएगा। ठीक है भाई, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। ए बी सी एंड डी शेयर अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 93,100। इफ ए रेशियो बी है 1:2, बी रेशियो सी है 3:4 एंड सी रेशियो डी है 5:6, देन फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो सी का हिस्सा क्या होगा, सी का शेयर क्या होगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, यहां से हमें सिर्फ रेशियो को सेट करना है। कैसे, ए का बी से है, बी का सी से है और सी का दे रखा है डी से। तो देखो ऐसे लिख लो, ए बी सी और डी। तो ए का बी से है 1 और 2 का, बी का सी से है 3 और 4 का, और मेरे भाई सी का डी से है 5 और 6 का। ठीक है, तो यहां 2 है तो यहां सब जगह 2 लिख दो, यहां 4 है तो यहां 4 लिख दो, यहां 3 है तो यहां 3 लिख दो, यहां 5 है तो यहां पर 5 लिख दो। बस गुणा कर दो भाई, 5 तिये 15 अनुपात 5 तिये 15 दूने 30, 5 चौके 20 दूने 40 और 6 चौके 24 दूने 48। ठीक है भैया, तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा दोस्तों ए बी सी डी का। तो उसने कहा है कि 93,100 रुपए हैं, वैसे कितने हैं 8 5 13, 1 4 और 1 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13, 133। कितना हो जाएगा भाई, ठीक है 133 ही आ रहा है। 8 4 12 12 और 3 8 4 12 12 और 3 15 15 और 5 नहीं, 133 तो नहीं आ रहा। 20 2 4 और 2 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, 140 यूनिट बन रहा है भाई। ठीक है, अरे यार क्या गड़बड़ कर रहे हैं बताओ, हद हो रही है। 8 और 5 13 का 3 1, 4 और 1 5 और 4 9 और 3 12 12 और 1 13, 133 ही यूनिट बनेगा। और ये टोटल है मेरे भाई 93,100 के। कितने के बराबर है, 93,100 के बराबर है। तो सी का हिस्सा मतलब 48 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितना होगा, 93,100 डिवाइड बाई 133 और गुणा में 48। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यहां से अगर हम करना चाहें तो इसको 13 7 91 और 7 3 21। ठीक है, तो ये 7 बार कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा 700। तो 700 गुणा 48 कितना आ जाएगा, 00 8 7 56 का 6 5 7 चौके 28 और 5 33, 33,600 नहीं बन रहा। तो क्या 7 बार नहीं कट रहा है ये, इसमें गुणा 7 से कर दें तो 13 7 91 910 हो गया और 7 3 21 931। सही तो कट रहा है यार, ये तो 7 बार ही कट रहा है ना इससे। तो ये आ जाएगा 700 गुणा 48। पूछा क्या है, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना, अरे बाप रे 40 की वैल्यू पूछी है, सॉरी यहां से भाई 48 नहीं 40 पूछा है। ठीक है, सी का हिस्सा है 40 यूनिट, तो ये 40 तो हो जाएगा कितना 28,000 रुपए। तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 28,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए, A, B and C invested money in a business such that 2 times A share, 4 times B share and 6 times C share are equal। तो 2 4 और 6, तो भैया हम कह सकते हैं 2A बराबर है 4B के बराबर है 6C के। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 12 से डिवाइड करोगे तो रेशियो आएगा 6:3:2। ठीक है भाई, अब उसने कहा यदि उन्होंने 44,000 कमाए तो ए का हिस्सा बताओ। तो 44,000 कमाए हैं, 6 3 9 और 2 11, 11 यूनिट है 44,000 के, तो 1 यूनिट हो जाएगा दोस्तों 4,000। पूछा है उसने ए का हिस्सा 6 यूनिट, तो 6 चौके 24,000 रुपए। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन पे देखिए। A sum of money is divided among P, Q, R, S in the proportion of 4:9:3. If Q gets 560 more than R, then the share of S is। देखो भाई P, Q, R, S में बांटा गया है, P, Q, R और S। कितना है रेशियो, 4 9 2 3, 4 9 2 और ये 3।
Q को R से 560 अधिक मिले हैं, तो Q को R से 560 अधिक मिले हैं, लेकिन यहां 7 यूनिट ज्यादा मिला है, तो 560 की वैल्यू है, तो 1 यूनिट हो जाएगा दोस्तों 80। तो S का हिस्सा हो गया 8 3 24 240 रुपए। कितना हो जाएगा भाई? 240 रुपए हो जाएगा S का हिस्सा। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन पे, देखिए अ सम in rupees is distributed between A, B and C in the ratio 9:6:11. If A gives rupees 500 from his share to C, the ratio of the share of A, B and C becomes 4, 3 and 6. What is the sum of shares of B and C in the beginning? तो स्टार्टिंग में B और C के शेयर का सम क्या था? देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, उसने कहा है कि अगर एक धनराशि को A, B, C के बीच में हम 9, 6 और 11 के अनुपात में डिवाइड कर दें, 9, 6 और 11 के रेशियो में डिवाइड कर दें, और फिर उसने कहा है कि अगर A अपने हिस्से से 500 C को दे देता है, तो देखना ध्यान से, A C को दे रहा है मतलब B का हिस्सा नहीं छेड़ा जा रहा है, और बाद में रेशियो बना दोस्तों कितना? 4, 3 और 6 का। लेकिन एक बात बताओ, जब यहां पर हमने B को छेड़ा ही नहीं तो इसका रेशियो क्यों चेंज हो गया? तो इसका रेशियो चेंज हो गया, तो इसको रेशियो बराबर कर लो। 6 को हम यहाँ 3 को 6 बनाएंगे, 2 का गुणा करोगे तो 8, 6 और 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8, 6 और 12। अब ये चेक करो, अब यहां पे चेक करो भाई, 9 और 6 15 और ये है 26, और 12 और 6 और 18 और 8 26, ये भी 26 रुपए है, ये भी 26 रुपए है मेरे भाई। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है। देखो B का शेयर तो इक्वल है, लेकिन यहां पर जितने पैसे थे, पैसे यहां पर भी तो उतने ही हैं, सिर्फ आपस में 500 रुपए एक दूसरे को दिया है। अगर मैं हूं और मेरा दोस्त है, मेरे पास 500 रुपए हैं, उसके पास 700 रुपए हैं, मैं उसको 300 रुपए और दे देता हूं, भले ही मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन दोनों के मिला के पैसे सेम रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहां ये कंडीशन तो फॉलो हो गई कि 9 और 6 15 और 11 26 और 8 8 14 और 12 26, 26 रुपए हैं। B का शेयर समान है। अब देखो यहां A से कितना कम हुआ है? 1 यूनिट। A से कितना गया है? 1 यूनिट। तो यहां पर देखो C को कितना मिला है? 1 यूनिट। और यही तो वो कह रहा था कि भैया A से 500 लेकर के C को दे दिया गया, तो A से हो गया 1 यूनिट कम और C को मिल गया 1 यूनिट, जो कि बराबर होगा कितने के? 500 के। कितने के बराबर होगा भाई? 500 के। तो आपसे पूछा है B और C के आरंभिक हिस्सों का योग, तो B और C का आरंभिक हिस्सा है 11 और 6 17, 17 गुणा 500 दोस्तों, ये हो जाएगा 8500। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। A sum of rupees 12,000 is divided between A, B, C and D such that the ratio of shares of A and B is 8:9, that of B and C is 2:3, and that of C and D is 9:13. What is the difference between the shares of B and D? तो देखो यहां से भाई 4 है, A, B, C और D, 4 बंदे हैं। इनका रेशियो दे रखा है 8, A और B का है 8 और 9 का, B और C का है 2 और 3 का, और C और D का है भाई 9 और 13 का। तो रेशियो बनाओ 9 और 9, ये 3, यहां पे 2, यहां पे 9 और यहां पे 9। देखो कॉमन 9 आके तो कॉमन तो कट गया, 9 कट गया। अब क्या बचा? यहां 16, यहां पर 18, ये 27 और ये बचा 39। तो टोटल कितना हो गया भाई? इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 9 7 16, 16 और 8 24 और 6 30, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 3 10, 100 यूनिट हो गया भैया 12,000। तो 1 यूनिट आ जाएगा दोस्तों 120। आपसे पूछा है B और D के हिस्सों का अंतर कितना है? 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू पूछी है, जो होगी 120 गुणा 21। कितनी आ जाएगी? 0 21 दूने 42, 4 21 और 4 25, मतलब 2520 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17,600 की धनराशि जीवन, प्रवीण और कानन के बीच इस प्रकार विभाजित की गई कि जीवन और प्रवीण द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात 5:8 था, जबकि प्रवीण और कानन द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात 3:2 था। जीवन को उसके हिस्से के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई? देखिए भाई, यहां पर कहा है कि जीवन, प्रवीण और कानन, तो जीवन है, प्रवीण है और भैया कानन है। ठीक है, चलिए, तो उसने कहा है जीवन और प्रवीण का रेशियो है 5 और 8 का। ठीक है, जबकि प्रवीण और कानन का है 3 और 2 का। तो यहां 8 यहां 3, कितना हो गया? 15, 24 और 16। टोटल राशि थी 17,600, जबकि यहां बन रही है कितनी? 6 4 10 और 5 15 का 5, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 55 यूनिट जो है मेरे दोस्त 176,000 है। तो आपसे पूछा गया है जीवन को उसके हिस्से के रूप में कितनी धनराशि मिली? 15 यूनिट की वैल्यू पूछ ली है, तो 15 यूनिट पूछा है। तो 17,655 की वैल्यू है
आपसे 15 की वैल्यू पूछी है। तो देखो भाई 11 से इसको काट लो, तो 5 से काटोगे 3 बार, 5 से कटेगा 11 बार, ये कटेगा 11 11 11 छिक्के 66 गुणा 3 300 मान लो, 16 3 4800, कितना हो जाएगा भाई 4800 रुपए। क्लियर है दोस्त? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए तो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 132, a sum of rupees 4360 was to be divided among A, B, C and D in the ratio 3, 4, 5 and 8, but it was divided in the ratio of इतने by mistake as a result। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि यहां पर ना कुछ पैसा था, उसको ना 4360 रुपए को 3, 4, 5, 8 के अनुपात में उसको बांटना था, लेकिन बांट दिया 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 के रेशियो में। तो नतीजन हमारा क्या यहां पर डिस्कशन निकल सकता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहले भाई इस पैसे को डिवाइड कर लो। देखो 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 की वैल्यू अगर 4360 है तो भैया 20 यूनिट जो है वो 4360 है। तो 1 यूनिट हो जाएगा दोस्तों कितना, 20 दूने 40, बचेगा 3, 20 1 20 और 20 8 160। ठीक है, 218, 1 यूनिट 218 है। तो यहां पैसा आएगा कितना भाई, 3 का गुणा करोगे तो 18 3 54, 654 रेशियो नहीं, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू याद आएंगी। तो देखो यहीं पे लिख देते हैं 654 कॉमा, इसको मिलेगा 4, तो 4 दूने 8, 18 चौके 72, 872 कॉमा, यह है 5, तो 5 दूने 10, 18 पंजे 90, 1090 और यहां पे हो जाएगा भैया 8, तो 8 दूने 16, ये हो जाएगा दोस्तों 1600 और 1600 और 18 8 144, तो 1744, यहां मिलेगा भाई इसको 1744। क्लियर है? चलिए, तो पहले तरीके से तो इतना इतना पैसा डिवाइड हो जाता। ठीक है भाई, चलो अब उसने क्या कहा आगे कि भैया गलती से कर दिया उसने 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8, तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/8 में। तो इसको पहले आप एक परफेक्ट रेशियो बना लो। कितने से करना पड़ेगा भाई, इसका तो हो गया 8, इसका हो गया 8 पंजे 40 और 40 दिए 120, 120 से यहां गुणा करना पड़ेगा, कितना आएगा 40 रेशियो 30 रेशियो 24 और रेशियो कितना 15। अब इसको देखो टोटल कितना हुआ, 40 और 30 70, 70 और 15 हो गया भाई 85, 85 और 24 कितना हो जाएगा 9, 109 यूनिट। अब 109 यूनिट है दोस्तों 4360 के बराबर, 109 यूनिट है 4360, तो 1 यूनिट हो जाएगा किसके बराबर, यहां से अगर करें 9 और 1 10, भाई 4360 में आप डिवाइड करिए 109 का, कितना आएगा 9 चौके 36, 4 बार ही जा रहा है, सीधा सीधा 4 बार कट रहा है, तो ये हो जाएगा 40, 1 यूनिट है 40। तो भैया पैसा होगा 1600 एक बंदे को मिला, 1200 एक बंदे को मिला, 960 एक को मिला और 15 चौके 60, 600 एक को मिला। तो इस तरीके से पैसा फिर उसने डिवाइड कर दिया। अच्छा, डिवाइड ऐसे करना था, डिवाइड किया ऐसे। अब एक एक से ऑप्शन मैच कराओ, क्या कह रहा है, ए को 956 ज्यादा प्राप्त होता है, भैया ए को 654 मिलना था, 1600 मिला, क्या 956 का अंतर है? नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे को देखो, बी रिसीव्ड 318 मोर, मतलब बी को 318 ज्यादा मिलता है, 872 मिलना था 1200 मिला, क्या ये 318 जोड़ने पे आ जाएगा 1200? बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, डी रिसीव्ड 1144 लेस, डी को 1144 कम मिला, 11 और 6 17, बिल्कुल सही बात है भैया, डी को 1144 रुपए कम मिले हैं, मिलने चाहिए थे उसको 1744 और मिले हैं उसको 600 रुपए, मतलब आपको यहां पर उसने 1144 रुपए कम हो गए उसके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 8000 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें, अच्छा एक क्वेश्चन इस पीछे वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि यहां देखो दोस्तों, यहां पे जोड़ हमारा कितना बन रहा था,
यहाँ पे जोड़ बन रहा था टोटल 20 यूनिट, और यहाँ जोड़ कितना बन रहा है देखो ढंग से, ये है 109 यूनिट। तो 20 और 109 को बराबर करेंगे, चलो कोई नहीं, फिर ये लेंदी बन जाएगा। देखो हम आपको क्या बताना चाह रहे थे वो समझो, क्यों देखा, यहाँ 20 यूनिट था, अगर यहाँ 109 यूनिट की जगह कोई ऐसा मल्टीपल आ जाता जो कि 20 का ही मल्टीपल होता, तो हम इन दोनों को बराबर कर लेते, दोनों रेशियो का जोड़ बराबर कर लेते, और वहां से भी क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाता। अगर क्वेश्चन आता है आगे तो उसको जरूर बताएंगे इस तरीके से। देखिए भाई 8,000 is distributed among A, B and C such that they receive notes of 500, 200 and 100 respectively. The amounts received by them are in the ratio 15:2:3. तो what was the ratio of the number of notes? 500, 200 और 100। तो देखो भाई 8,000 रुपए थे और 15:2:3 के अनुपात में डिवाइड कर दिया, 15:2:3, टोटल हो गया 20 यूनिट। 20 यूनिट है 8,000, तो एक यूनिट हो गया दोस्तों 400। तो यहां से कितने पैसे हुए, इसके हो गए 6,000, इसके हो गए 800 रुपए, और इसके हो गए भैया 1200 रुपए। अच्छा उसने कहा है कि भैया ए को तो मिले 500 के नोट, तो देखना 500 के नोट से कितने कितने नोट मिले होंगे इसको, आप कह दोगे सर 20 से 20 12 नोट मिले उसको। अच्छा इसको मिला कितने का नोट, 200 का नोट, तो इसको कितने नोट मिल गए, 4 नोट। अच्छा इसको 100 के नोट मिले होंगे तो 12 नोट, तो भैया रेशियो आ गया 3:1:3, मतलब नोट्स का जो रेशियो था 3:1:3 का अनुपात था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 10,000 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 craftsmen, 5 helpers and 6 laborers such that each helper receives the amount twice as such as a laborer receive, and each craftsman receives the amount thrice as much as a laborer receive. What is the amount received by the 3 craftsmen? देखिए भाई उसने कहा है कि 10,000 की राशि को हमें डिवाइड करना है 3 शिल्पकार, 5 सहायक और 6 मजदूरों के बीच में। इस प्रकार वितरित किया जाना है कि प्रत्येक सहायक को मजदूर को मिलने वाली राशि से दुगनी। तो देखो यहां पर ना पहली बात तो 3 बंदे हैं, जिनमें एक तो है क्राफ्टमैन है, सी लिख देते हैं इसको, एक हेल्पर है और एक लेबर है। ठीक है, तो यहां पर उसने कहा है ईच हेल्पर रिसीव द अमाउंट ट्वाइस एज मच अ लेबर, तो लेबर से कितना 2 गुना मिला है, किसको मिला है 2 गुना, हेल्पर को। तो लो भाई ठीक है, लेबर से इसको 2 गुना मिल गया। फिर कह रहा है एंड ईच क्राफ्टमैन रिसीव्स द अमाउंट थ्राइस एज मच अ लेबर। अच्छा लेबर से क्राफ्टमैन को मिला है 3 गुना, लो भैया इसको 3 गुना मिल गया। रिसीव्स व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द 3 क्राफ्टमैन। ठीक है भाई, अच्छा ये बंदे कितने कितने हैं देखना। अच्छा क्राफ्टमैन कितने थे, 3 तो क्राफ्टमैन थे, 5 हेल्पर थे और 6 लेबर थे। तो देखना इनको टोटल पैसा, यहां क्राफ्टमैन को मिला 9 यूनिट, यहां मिला 10 यूनिट और यहां मिला 6 यूनिट, टोटल पैसा कितना हो गया 25 यूनिट। अच्छा 25 यूनिट ही तो 10,000 है। तो आपसे पूछा है कि तीनों कारीगरों को, और कारीगर कौन थे भाई, कारीगर मतलब यहां पर रहा है शिल्पकार, मतलब यहां शिल्पकार है, यहां कारीगर है, वहां क्राफ्टमैन है। बताओ, तो 9 यूनिट की वैल्यू पूछी है भाई आपसे। 25 चौके 100, 400 गुणा 9 कितना हो जाएगा 3600 रुपए। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखो कारीगर को यहां हिंदी में शिल्पकार ऊपर लिख दिया गया है, इसको शिल्पकार ही लिख लो यहां पे। ठीक है, चले आगे देखिए। 43,120 is divided among P, Q and R such that P share is 4/7 of total share of Q and R together and Q share is 2/5 of total share of P and R together. What is the share of R? तो समझो भाई, उसने कहा है कि यहां पर P का जो हिस्सा है वो Q और R के टोटल हिस्से का कितना है भाई, 4:7 में है। ठीक है, और Q का जो हिस्सा है वो P और R के हिस्से का कितना है, 2/5 है। तो R का हिस्सा कितना है, पहले हमें P Q R का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब देखना समझना भाई, अगर मैं इन तीनों को ऐड करके देखूं तो P प्लस Q प्लस R कितना आ रहा है 11, और यहां P प्लस Q प्लस R कितना आ रहा है 7। तो भैया इसमें मुझे करना पड़ेगा 7 का गुणा, इसमें करना पड़ेगा 11 का। तो ये रेशियो बनेगा कितना, ऊपर लिख दूं 28:49, 28:49, और ये बनेगा 22:55। अब देखो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई होंगी, कैसे, 9 और 8 17 और 4 और 2 6 और 1 7, तो कितनी हो गई, ये 77 हो गई और ये भी 77 हो गई। ठीक है, दोनों वैल्यू 77 77 हो गई। अब मेरे भाई इसका मतलब P की वैल्यू कितनी है 28,
Q की वैल्यू कितनी है 22, तो भैया R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 77 माइनस 28 माइनस 22, कितना 77 माइनस ये हो जाएगा 30 और 20 50, मतलब 27। तीनों की वैल्यू आ गई। अब देखिए टोटल कितनी वैल्यू बन गई, 28 और 22 हो गया कितना 50, 50 और ये है 77, तो 77 यूनिट कितना है भैया आपका हो गया 77 यूनिट है 43,120। तो आपसे पूछा क्या गया है आर का हिस्सा, आर का हिस्सा है 27 यूनिट, तो 27 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 43,120 बटा 77 इंटू 27, 9 से कटने वाला नंबर है, डिजिटल सम भी लगा सकते हो। 6 और 1 7 4 11 नहीं कटेगा, 5 और 2 7 और 1 5 और 4 9 ये कटेगा भाई, 4 और 4 8, तो यहां पर 2 नंबर बन गए, तो डिजिटल सम मत लगाओ, 2 नंबर ऐसे बन गए जिनका सम ही 9 आ रहा है, ठीक है। डिवाइड कर लो फिर, तो 11 3 33 बचेगा 10, 11 9 99, 11 दूने 22, ये कट गया 7 बार, 7 से काटोगे 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42 और गुणा होगा 27 से, ठीक है। अच्छा देखो इसका डिजिटल सम बन रहा था, इसका भी बन रहा था, इसका नहीं बन रहा, इसका नहीं बन रहा। अब दो इसमें अब 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में आप लगा सकते हो कैसे कि भैया 56 का मतलब ये 8 से कटने वाले नंबर हैं और 7 से भी, तो 8 से कटने वाला देखो 15 8 120, ये कटता है 8 से, क्या ये 220 कटता है, नहीं कटता, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, इसका मतलब 15,120 इसका आंसर आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, अ मैन इन्वेस्ट 44,000 इन सम शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:4:5 which paid dividends of 10%, 15% and 25% on his investment for 1 year respectively. His total dividend is, क्या कह रहा है देखो, एक व्यक्ति है जो 1 4 5 के अनुपात में कुछ शेयरों में 44,000 लगाता है, तो 44,000 लगाता है, तो देखना कितने कितने लगा रहा है, 5 और 4 9 और 1 10, मतलब 4400 का एक यूनिट 4400 हो गया, मतलब पैसा लगाया उसने एक शेयर में 4400, एक में लगा दिया भाई 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 17,600, सही है, और एक में लगा दिया 44 पंजे, कितना हो गया भाई 00, और 5 चौके 20 का 2, 5 चौके 20 और 2 22, 22,000 रुपए, तो यहां लिख देता हूं मैं, एक में लगाया 4400, एक में 17,600 और एक में लगाया भाई 22,000 रुपए, ठीक है दोस्त। चलिए अब वो कह रहा है 1 वर्ष के लिए उसके निवेश पर 10%, 15% और 25% का लाभांश देते हैं, तो यहां ये पैसा 10% का लाभ देता है, ये पैसा 15% का लाभ देता है और ये पैसा 25% का लाभ देता है, तो देखना टोटल लाभ कितना हुआ भाई, यहां हुआ 440 का, यहां पे कितने का हुआ, यहां पे हुआ 15 6 90, 9 15 7 105 और 9 14 का 4 11, 15 15 और 11 हो गया 26, 2640 का लाभ यहां हुआ, और यहां पे लाभ होगा भाई 0 25 दूने 50, 5 25 दूने 50, 5 55, 5500 का, टोटल कितना लाभ हुआ 0 4 4 8, 4 और 6 10 और 5 15 का 5, 5 और 1 6 और 2 8, 8580 रुपए का क्या हुआ, यहां पर टोटल लाभ होगा 8580 रुपए का, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन हर 3 daughters in the ratio 2 3 and 4, had she divided the sum in the ratio 1/2 1/3 and 1/4, the daughter who got the least share earlier would have got 3500 more, the sum was, ठीक है भाई। तो देखो अभी जैसे क्वेश्चन क्या था ना, वही क्वेश्चन है, 2 3 4 का रेशियो लिया था, लेकिन एक्चुअली में रेशियो दे दिया उसने 1/2 1/3 1/4 का, तो देखना ये यहां पर हम गुणा करेंगे कितने का भाई, 12 का गुणा कर दें, तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 6 4 और 3 का रेशियो, देखो रेशियो देना था 2 3 4 का, रेशियो देना था 2 3 और 4 का, लेकिन दे दिया 6 4 और 3 का, तो मेरे भाई अगर चलो ये तो रेशियो है, लेकिन क्वांटिटी तो वही थी ना, जितना इस रेशियो में बांटा था उतना ही पैसा इस रेशियो में बांट दिया था उसने, तो यहां पर क्वांटिटी सेम करो, 3 और 2 5 और 4 9, ये तो 9 यूनिट है, और ये है 4 और 3 7 और 6 13 यूनिट, ये 13 यूनिट है, तो भाई यहां 13 का गुणा करो, यहां 9 का गुणा करो, अभी मैंने आपको बताया भी था, आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको जरूर बताएंगे और इसी तरीके से बताएंगे। देखो 13 का गुणा करोगे तो रेशियो बना 26 26, 13 तिये 39 और 13 चौके 52, 9 से करोगे तो 9 इंटू 6 54, 9 चौके 36 और 9 तिये 27, ठीक है भाई। तो यहां पर ये दोनों 117 वैल्यू बन जाएंगी, कितनी बन जाएंगी, 7 6 13 13 और 4 17 का 7, 1 3
और 2 और 1 3 और 3 6 और 5 11, बिल्कुल। तो देखो अब यहां पर दोनों का सम कितना बन गया, 117 बन गया। अब उसने कहा है पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था, भाई पहले जिसको सबसे कम मिला 26, अब उसको 3500 अधिक प्राप्त होता है, तो उसको बाद में 3500 क्या होता है, ज्यादा मिलता है। तो देखना एक्चुअल में कितना ज्यादा मिला है, आप कहोगे सर एक्चुअल में मिला है 8 6 14, ये हो गया 3 28 यूनिट ज्यादा मिला है, जबकि उसने कहा है कि ये 3500 है। तो उसने कहा है तो राशि ज्ञात करो, वो टोटल राशि कितनी थी, तो भैया टोटल राशि थी 117 यूनिट। लो 3500 जो है वो 28 की वैल्यू है, 117 की बताओ, ठीक है। 7 से कटेगा ये 500 बार, 7 से कटेगा दोस्त ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, और ये हो जाएगा 25 गुणा 5 गुणा 117। अब देखो ये 13 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो 9 से ये तो नहीं कट रहा, 5 और 3 8 और 1 9, ये भी नहीं कट रहा। यहाँ पे देखेंगे 5 और 4 9 और 1 10, ये भी नहीं कट रहा। 6 और 2 8 5 13, 13 और 5 18, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देखें तो यूनिट डिजिट देख लो, 7 पंजे 35, 35 पंजे 5 ही यूनिट डिजिट बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7560 की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4-5, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 3-4 और सी और डी के हिस्सों का अनुपात 5-7 है। तो बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो ए बी सी डी है, उसने कहा है कि भैया ए का बी से है 4-5 का रेशियो, बी का सी से है 3-4 का रेशियो, और सी का डी से है 5 का 7 से रेशियो, ठीक है भाई। तो चलो यहां 5, यहां 5, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे 5। अब देखो कितना रेशियो बना, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 5 तिये 15, 15 5 तिये 15, 15 पंजे 45। आप एक काम कर लीजिए, पहले ना ये काट लीजिए, 5 5 5 और 5, 5 तो कॉमन लेके कट रहा है। अच्छा 4 आ रहा है सब में कॉमन, 4 नहीं आ रहा, 3 3 भी नहीं आ रहा। अब कर लो, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 7 चौके 28, ठीक है भाई। जो सब में कॉमन है वो पहले काट लो, काट लिया तो इसके बाद ये चारों का रेशियो बन के आ गया 12 15 20 28, ठीक है। तो बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात करो। तो बी और डी का हिस्सा कितना है, 15 और 28 में अंतर है 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू बतानी है, जबकि टोटल दे रखा है कितना भाई, 12 और 15 27, 27 और 28 55, और 55 और 20 हो गया दोस्तों 75। तो 75 यूनिट है 7560। तो आपसे पूछा कितना है, आपसे पूछा है 13 यूनिट की वैल्यू, ठीक है भाई। तो ये तो पूरा पूरा तो कटने वाला नहीं है भाई, पॉइंट में ही कटेगा। तो 13 का डिविडेंड देख लो, या तो 7 5 12, 2 और 1 3, 6 5 11 और 7 18। 13 का डिविडेंड देखोगे, 13 1 13, 13 8 104, ये तो कट रहा है 13 से, 13 90 117, 13 3 39, ये नहीं कट रहा। 13 से इसको देखोगे तो 13 छक्के 78 बचा दो, 13 दूने 26, ये भी नहीं कट रहा। इसको काट लो, 13 1 13 बचेगा 3, 13 दूने 26 बचेगा 5, 13 चौके 52, ये भी नहीं कट रहा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 13 का डिवाइजर देख सकते हो कि 13 से कौन सा नंबर कटेगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी 13 से कट रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 139। एक राशि ए बी और सी के बीच 5 6 और 7 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि बी अपने हिस्से में से 400 की धनराशि सी को देता है तो ए बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2 3 4 हो जाता है। शुरुआत में ए और सी के हिस्सों का योग कितना है। तो देखो भाई, पहले रेशियो कितना था 5 6 7 का, और बी ने दिया है सी को, तो बी का पहले था 6 और बाद सी का था 7। इसका मतलब मान के चलिए भाई 6x में से इसने 400 रुपए दे दिया, तो यहां 7x में उसको 400 और मिल गया। तो रेशियो दोनों का कितना हो गया, 3 और 4 का, तो 3/4। बस क्वेश्चन खत्म। ये हो गया 24x माइनस 1600 बराबर 21x प्लस 1200, ठीक है भाई। इसको इधर लेके आओगे 3x बचेगा, और इसको उधर लेके जाओगे 16 और 12 2800, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2800। अभी उसने पूछा है ए और सी के हिस्सों का योग कितना था शुरुआत में ए और सी का हिस्सा भैया 5 और 7 मतलब 12x, तो 12x की वैल्यू पूछी है आपसे। देखो 4 गुना है, 4 गुना कर दो, 2800 गुना 4 कितना हो जाएगा 11200। यही आपका आंसर है, ठीक है।
6045 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि ए का हिस्सा 10 कम हो जाता है, बी का हिस्सा 15 कम हो जाता है और सी का हिस्सा 20 कम हो जाता है तो उनके हिस्से 5, 4, 3 के अनुपात में होंगे। तो बी का मूल हिस्सा बताओ भाई। 6045 रुपए थे, अब ए का हिस्सा कितना कम हो गया 10, बी का हिस्सा कितना कम हो गया 15, सी का कितना हो गया 20। इसका मतलब टोटल कितना कम कर दिया भाई, 45 ही तो कम कर दिया। 45 कम कर दिया तो मेरे भाई टोटल 45 कम हुआ है, तो अब टोटल पैसा बचेगा 6000। और यही 6000 रुपए किस रेशियो में बटा है, 5, 4 और 3, मतलब 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट है 6000। तो आपसे पूछा गया है बी का मूल हिस्सा कितना था। तो पहले बी का ये वाला हिस्सा देख लो, 4 यूनिट कितना होगा। तो 4 यूनिट होगा भाई, यहां पर 3 का डिवाइड किया है 2000 होगा। कितना होगा 2000। लेकिन यहां से बी के हिस्से में से कम किया गया था, कितना कम कर रहे थे, बी का हिस्सा 15 कम किया गया था। तो मूल हिस्सा कितना होगा भैया 2015। कितना हो जाएगा दोस्तों, मूल हिस्सा हो जाएगा 2015, क्योंकि ये वो हिस्सा है जब 15 कम करने के बाद आया था। 15 कम करने के बाद 2000 मिले हैं तो 15 और दे दो, मूल हिस्सा हो जाएगा 2015। नेक्स्ट देखिए, अ सम ऑफ ₹26,550 इज डिवाइडेड अमंग 3 men, 2 women and 6 girls in such a way that each man, each woman and each girl money in the ratio 2:3:1. How much money does each man get? तो देखो वो कह रहा है कि हर एक पुरुष, महिला और लड़की को 2-3-1 का रेशियो मिला, 2, 3 और 1 का। लेकिन भैया पुरुष कितने थे, 3, महिलाएं थी 2 और लड़की थी 6। तो टोटल यहां पर देखें तो यहां पर 6 रुपए मिले पुरुषों को, 6 रुपए महिलाओं को और 6 ही रुपए मिले लड़कियों को। ठीक है ना जी हाँ। तो टोटल कितना हो गया 18 यूनिट। तो 18 यूनिट बटा है 26,550। यहां से पूछा है प्रत्येक पुरुष को कितनी राशि मिली। तो पुरुष को देख लो, टोटल 6 यूनिट मिला है पहली बात तो पहले 6 यूनिट की वैल्यू निकालो, 3 का डिवाइड करने पे आ गया तो 3 का डिवाइड यहां भी कर दो। कितना आएगा, 3 अट्ठे 24 बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 8850। लेकिन पुरुष कितने थे भाई, पुरुष थे 3 और हमने पूछा है हर एक पुरुष को, तो 3 का और डिवाइड कर दो। 3 दूने 6 बचेगा 2, 3 नब्बे 27, 3 पंजे 15, तो 2950 रुपए मिला एक पुरुष को। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। देखो यहां से हमने देखा कि टोटल पैसा बटा है 6 पुरुषों को मिला 6 यूनिट, महिलाओं को 6 यूनिट, लड़कियों को 6 यूनिट, टोटल 18 यूनिट है, जबकि टोटल दिया है 26,550। तो यहां से हम पुरुषों का मतलब 6 यूनिट निकाल देंगे 8850। लेकिन ये 8850 जो है मेरे दोस्तों 3 पुरुषों को मिला था, उसने कहा हर एक पुरुष को बताओ, तो 3 का डिवाइड और कर दो तो 2950 रुपए। नेक्स्ट देखिए अगला, A lady invests ₹27,600 in 3 shares in the ratio 3:4:5, which pays dividends of 20%, 15% and 5% on her investment for that year respectively. What is the total dividend? सेम क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था। 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 यूनिट है दोस्त, कितने के बराबर, 27,600 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, आप कहोगे 12 दूने 24 और 12 तिये 36, 2300 के बराबर। 2300 के बराबर है। तो यहां पैसा मिला है 23 तिये 6900 रुपए, 23 चौके 9200 रुपए और 23 पंजे 115, मतलब 11,500 रुपए। ठीक है भाई। अब यहां मिला है 20% का, यहां मिला है 15% और यहां मिला है मेरे भाई 5%। तो टोटल कितना हो गया, आप कहोगे 2 0 से 2 0, 1 0, 9 दूने 18 का 8 और 6 दूने 12 और 1 13, 1380। यहां मिला है भाई 15 दूने 30 और 15 नंबे 135 और 3 138, यहां भी 1380। और यहां मिला है मेरे भाई कितना, 15 पंजे 75, 575 रुपए। देखना टोटल कितना मिला, आप कहोगे सर 5 8 8 16, 16 और 7 23 का 3 35 आ रहा है भाई पीछे, तो ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, 13 13 26, तो 2600 से तो ऊपर ही आएगा। ओहो, ये कितना हो गया, 8 8 16, 16 और 7 23, 2 हो गया हासिल का, और 3 और 3 6 और 2 8 और 1 और 1 2, 2835। कितना आ जाएगा भाई, 2800 नहीं 3800, 5 और 3 8 और 3 11, बिल्कुल 3835। कितना हो जाएगा, 3835 हो जाएगा। देखना भाई जोड़ने पे 13 और 13 2600 ये हो गया, और 2600 नहीं, इतना नहीं होगा, 2600 और 500 कितना हो गया, 3100 3335 आएगा भाई, ये आएगा 3335।
ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला देखिए, प्रॉफिट ऑफ 29120 is divided among A, B and C so that A share is 2 whole 1/2 times of B share and B share is 1 whole 1/5 times of C's. Find B share. तो देखो A, B, C तीन बंदे हैं, तो A और B का रेशियो दिया है, A का हिस्सा B का 2 दूने 4 और 1 5/2 गुना है, B का 5/2 गुना है, मतलब 5 और 2 का रेशियो है, ठीक है। और B का हिस्सा C का 5 1 5 और 1 6/5, मतलब B का हिस्सा C के हिस्से का 6/5 है, मतलब B अगर 6 है तो C 5 है, ठीक है भाई। तो देखना रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 6 पंजे 30, 6 दूने 12, 5 दूने 10, 2 कट रहा था, मतलब 2 से काटोगे 12 से ये होगा 6 और ये होगा 5, ठीक है। तो उसने पूछा है बी का हिस्सा बताओ, टोटल कितना है 26 यूनिट, तो 26 यूनिट है 29,120। तो आपसे पूछा है बी का हिस्सा मतलब 6 यूनिट, तो 29,120 बटा 26 गुणा 6, 13 से इसको काट लो, 13 दूने 26 बचेगा 3, 13 दूने 26, 13 चौके 52, 2240 और ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, 24 थी 72, तो ये हो जाएगा 672, मतलब 6720 रुपए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ रुपीज x इज डिवाइडेड अमंग A, B and C सच दैट द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ A and B इज 6:7। 1 मिनट, चलिए भाई देखिए, तो उसने कहा है यदि x को A, B और C में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात इतना और B और C के भागों का अनुपात इतना है, यदि A और C के हिस्सों का अंतर 540 है, तो सीधा सीधा देखो 6 7 और 3 2 का अंतर है, तो A B C 6 7 और 3 और 2, तो ये 7 और ये 3, यहां से हो जाएगा, क्या 3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 18 21 और 14। उसने कहा है कि A और C के हिस्सों का अंतर, तो A और C के हिस्सों का अंतर है 4 यूनिट जो कि है 540। तो आपसे पूछा है x का मान, टोटल वैल्यू पूछी है, तो 18 और 21 हो गया 39, 39 और 4 हो गया 43, 53 यूनिट पूछा है, 540 बटा 4 गुणा 53, 4 से काटोगे 4 1 4, 4 3 12, 4 पंजे 20 गुणा 53, 9 से कट रहा है भाई नंबर, 7 और 2 9, 5 और 4 9, ये तो कट रहा है, 5 5 10 और 11 और 7 18, भाई दोनों ऑप्शन मैच कर गए, गुणा कर लो, 5 दिए 15, पीछे 5 आ रहा है, सब में ही 5 है, ये होता है 15 से भी कट रहा है ना, 15 से कट रहा है, 15 से देख लो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 15 चौके 60, अरे यार इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, चलो गुणा ही कर लो, 5 दिए 15, 1 3 दिए 9 और 1 10, 3 1 3 और 1 4, 5 से करोगे 5 5 25, 5 दिए 15 और 2 17, 5 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 5 5 7 4 11, 6 और 1 7, 7155, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, अ सम इज डिवाइडेड अमंग A B C and C D such that the ratio of the shares of A and B is 2:3, that of B and C 1:2 and that of C ratio D 3:4। तो A B C D यहां चारों का रेशियो है, कितना कितना है भाई, 2 3 1 2, 2 3 1 2, और D का है 3 4 3 4, तो यहां देखो 3 और ये 3, ये 2 ये 3 ये 3 और यहां पे 1, कितना आ जाएगा भाई, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 दूने 6 3 18, 3 दूने 6 चौके 24, 3 से कट ही रहा है, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24, ये रेशियो बना है एक्चुअल में भाई। तो उसने कहा है कि A और D के हिस्सों में 648 का अंतर है, A और D में 6 यूनिट का अंतर है जो कि 648 है, 648 के बराबर है, तो उनके हिस्से की राशि का योग कितना है, टोटल राशि पूछी है, 3 और 2 5, 6 और 5 11, 11 और 8 19 यूनिट पूछा है, तो भैया 648 6 की वैल्यू है तो 19, 19 से कटने वाला नंबर होगा, लेकिन 608 गुणा 19, ठीक है भाई। तो 19 से कटने वाला देख लो, या फिर कितने से
डिजिटल सम लगा लो। 9 और 10 का 1, 8 और 1 9, 9 से कटने वाला नंबर है। 5 और 4 9, ये कट रहा है। 4 और 2 6, 4 10 और 8 18, ये भी कट रहा है। ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस में डिजिटल सम लगा ही नहीं पाते। गुणा कर लो सीधा सीधा, कितना हो जाएगा भाई? 19 अट्ठे कितना होता है? 19 अट्ठे 133, 133, 19 अट्ठे 152, 52 का 5 और 2, 19 एक 19, 1952। एक मिनट, हाँ एक कैरी में भी था, सॉरी, 2052। कितना हो जाएगा? 2052। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन डिवाइडेड a certain sum between his 3 sons in the ratio 3 4 5. Had he divided the sum in 1/3, 1/4, 1/5, the son who got the least share earlier who have got 1188 more, the sum was. सेम क्वेश्चन कराया था। 3 4 5 का रेशियो था, लेकिन बांट दिया उसने 1/3, 1/4 और 1/5। कितने का गुणा करोगे भाई? 5 के 20 दिए 60 का, तो ये हो जाएगा 20:15:12। इस रेशियो में पैसा बांट दिया उसने। 3 4 5 में बांटना था, लेकिन बांट दिया 20 15 और 12 में। देखना ये टोटल कितना है? 5 4 9 3 12, और ये है भैया 25 45, 45 और 12 कितना हो गया? 57, है ना भाई। 20 और 15 कितना हो गया? 35, 57 नहीं 47 होगा, 47। और ये कितना है? 5 और 4 9 और 3 12। तो दोस्तों यहां पर तो पैसा था 47 यूनिट, 47 नहीं यार, 15 27, 27 और 20 कितना हो गया? 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 2 4, ठीक है। तो यहां पर पैसे को बराबर करने के लिए आपको 47 का गुणा यहां करना पड़ेगा, 12 का गुणा यहां करना पड़ेगा, ठीक है। तो 47 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 तिये 21 का 1, और 4 तिये 12 और 1 13, 131 हो जाएगा। नहीं 141 होगा ना, 141। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 7 चौके 28, 2 4 चौके 16, 16 और 2 18, 188 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7 पंजे 35 और 5 चौके 20 और 3 23, 235 हो जाएगा। इसमें 12 का करोगे तो 240 होगा। यहाँ पर 12 15 180 होता है, और 12 12 144 होता है। अब सबसे कम पहले किसको मिल रहा था? इसको अब कितना एक्स्ट्रा मिला है? आप कहोगे सर इसको मिला है 240 से और 141, मतलब 9, और ये हो जाएगा कितना भाई? 9 से 5, फिर से 9, और ये 99 रुपए इसको क्या मिले हैं? एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो 99 रुपए यहां इसको ज्यादा मिला है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला है कितना? 1188 रुपए, 1188। पूछा क्या है? राशि ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल कितना पैसा मिला है ये पूछा गया है। तो टोटल पैसा तो मेरे भाई 12 गुणा 47 मिला है, तो 12 गुणा 47 की वैल्यू पूछी गई है। तो 1188 जो है वो 99 का मान है, या 99 की वैल्यू है, और 12 गुणा 47 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो 9 से 11 बार कटेगा, या फिर 11 से काट लो पहले। 11 से कटेगा 9 बार, 11 से कटेगा 108 बार, 12 नंबे 108 होते हैं। ये हो जाएगा 12 12 144, तो 12 गुणा भाई यहां देखो 2 दूने 4, 7 चौके 28, पीछे 8 आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे गलत हो गए। और यहाँ डिजिटल सम कितना बन रहा है ये देख लो, 6 6 12, 12 8 20 और 7 27, 9 बन रहा है। और यहाँ पे देखो 8 7 15 ही बन रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आप दोनों तरीके लगा लो भाई, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आएगा और डिजिटल सम 9 बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक बार। भाई किसी निश्चित राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर 3510 है तो डी का हिस्सा बताओ। तो सेम क्वेश्चन है भाई, ए बी सी डी 4 बंदे हैं। क्या कहा है कि ए और बी का है 1 3, बी और सी का है 2 5, और सी और डी का है 2 3। तो यहां होगा 3 3, यहां होगा 5, यहां होगा 2 2, और ये 2 कितना आ जाएगा? देखना 2 2 2 नहीं घट रहा, 3 3 3 नहीं घट रहा, 2 दूने 4, 3 दूने 6 दूने 12, 5 15 दूने 30, 5 15 45। ठीक है भाई। उसने कहा ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर, तो ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर है 26 यूनिट का, जो कि दे रखा है 3510।
ठीक है, 3510 दे रखा है, तो डी का हिस्सा बताओ। डी का हिस्सा है 45 यूनिट, तो 3510 बटा 26 गुणा 45। तो भैया पहली बात तो डिजिटल सम भी 9 बन रहा है, तो 6 5 11 और 7 18, 4 3 7 2 9। नहीं भैया फोड़ दो इसको, चलो 2 13 1 13 13 7 91 170, 2 से काटोगे 2 8 16 85 गुणा 45, 5 पंजे 25, एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिजिटल सम नहीं, आप लगाओ इसमें यूनिट डिजिट। नेक्स्ट देखो सम। अच्छा, 1,50,000 की धनराशि को ए बी और सी के मध्य इस तरह विभाजित किया जाता है जिससे उन्हें क्रम से 20%, 30% और 50% प्राप्त हो, मतलब 2 3 और 5 का रेशियो मिल जाए। तो 2 3 और 5 का रेशियो मिलेगा मेरे दोस्त, तो 5 और 3 8 और 2 10, मतलब एक बंदे को 15,000 के रेशियो में पैसा मिलेगा। कितने को? 15,000। तो इसका मतलब एक को मिलेगा 30,000, एक को मिलेगा 45,000 और एक को मिलेगा 75,000। ठीक है भाई, इस तरीके से मिला होगा। ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जिससे उन तीनों के मध्य क्रम से 50 30 और 20% के रेशियो, मतलब 5 3 और 2 में बांटा गया था। 5 3 और 2 के रेशियो में बांटा गया था। देखो वो कह रहा है कि ए को उतनी ही धनराशि मिली जितना एक अन्य धनराशि को हमने जब इतने रेशियो में डिवाइड किया था। इसका मतलब यहां 5 यूनिट इसकी वैल्यू है और इसको मिला है एक्चुअल में पहले के बराबर ही, मतलब 30,000। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों यहां 6,000। तो उसने कहा है कि बताइए, ज्ञात कीजिए कि बी को दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि मिली थी। तो दोनों बंटवारों में बी को कितनी धनराशि मिली, तो भैया यहां पे बी को कितनी मिली होगी 18,000, और यहां पे बी को कितनी मिली भाई 45,000। तो 45,000 और 18,000 कितना हो जाएगा आपका, हो गया 63,000। 63,000 रुपए यहां पर बी को मिल गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। चलिए भाई, थोड़ी सी चाय के मजे लिए थे भाई दोस्तों हैं, जिससे थोड़ा गला भी खुल जाएगा। देखिए 40,800 की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8:5 है। मतलब ए और डी का जो रेशियो है, ए प्लस डी का जो रेशियो है वो बी और सी के संयुक्त रेशियो से 8 और 5 का रेशियो है दोस्तों। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। चलिए, अब बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है, तो बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5 और 4 का है। अब एक बात समझना ध्यान से भाई, पहले तो इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है। आप कहोगे सर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, आप नहीं कह रहे तो मैं कह रहा हूं बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई, बी और सी का जोड़ यहां 5 लिखा हुआ है, जबकि यहां बी और सी टोटल 9 दे रखा है। तो पहले तो मैं दोनों का बी और सी ही बराबर कर लूं। बराबर कर लो सर, यहां पे है 9, यहां पे है 5, तो गुणा कर दो इसमें 9 का, तो यहां पर भी गुणा कर दो 9 का, और यहां पर गुणा कर दो भैया 5 का, और यहां पर गुणा कर दो 5 का। तो देखना ये कितना बन जाएगा, मैं यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं, 9 8 72 अपॉन 45, और यहां कितना बनेगा दोस्त, बी रेशियो सी बन जाएगा 25, बी रेशियो सी बन जाएगा 25:20। देखना अब यहां पर बी और सी का जोड़ 45 है, और यहां पर भी बी और सी का जोड़ कितना है 45 है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अब आगे क्या कहा है उसने, ए को 18,400 मिलते हैं यदि ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर x है और सी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर y है, तो x माइनस वाई बताओ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो x जो दे रखा है ना, वो दे रखा है a और b के हिस्सों के बीच अंतर, मतलब a माइनस बी, और y जो दे रखा है वो दे रखा है c माइनस डी। तो दोस्तों आपको पहले a b c d चारों निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निकाल के कैसे निकलेगा भाई। अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं, ठीक है भाई, अगर मैं इन सबको ऐड कर लूं या फिर एक चीज देख लूं कि भैया a प्लस डी जो है, अच्छा टोटल राशि थी 46,800 है ना, तो सबको अगर मैं एक बार ऐड कर लूं भाई, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो आएगा वो आएगा दोस्त कितना, 5 और 2 7 और 7 और 4 11, 117 यूनिट आएगा। अब 117 यूनिट जो है भाई मेरे 46800 की वैल्यू है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, देखो ये सीधा सीधा 4 बार कट रहा है, तो 1 यूनिट 400 हो गया भाई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400 है। चलो भाई ठीक है, अब हमें पता है कि अगर a प्लस डी का मान है कितना,
ए प्लस डी का मान है 72, ए प्लस डी का मान है 72, तो टोटल मान हो जाएगा 72 गुणा 400, और ए दिया है 18,400, तो डी हो जाएगा दोस्तों 72 गुणा 400 माइनस 18,400। तो ए की वैल्यू तो ये आ जाएगी कितनी, 00 4 दूने 8 7 चौके 28, 28,800 माइनस 18,400, तो एक्चुअल में बचेगी 10,400। कितनी बचेगी भाई, तो डी का मान आ जाएगा दोस्तों 10,000 और 400। अच्छा ए पता लग गया, डी भी पता लग गया, तो ए और डी तो हमें पता चल चुका है। अब हमें सिर्फ बी और सी निकालना है। तो देखना बी और सी का टोटल जोड़ आप निकाल सकते हो यहां से। मैं एक पेज ऐड कर रहा हूं, देखो बी प्लस सी का जो रेशियो जोड़ है वो 45 यूनिट है। तो देखो बी प्लस सी जो है दोस्तों वो 45 है, तो 45 गुणा 400 होगा। जबकि बी और सी का रेशियो कितना है, आप कहोगे 25 और 20 का रेशियो था। देखो बी और सी का जो रेशियो आया था वो आया था 25 और 20 का, तो यहां से हम इसको डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। 25 और 20 45, मतलब यहां पर आ जाएगा बी और सी का मान आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25 गुणा 400 मतलब 10,000, और सी की वैल्यू आ जाएगी 20 गुणा 400 मतलब 8,000। अब x का मान कितना था भाई, a माइनस बी था, और y का मान कितना था, c माइनस डी था, या डिफरेंस जो भी बड़ा होगा वो ले लेंगे, ठीक है। अब x का मान देखो a माइनस बी, अच्छा a कितना है और b तो है 10,000 और a कितना है 18,400, तो 18,400 माइनस 10,000 कितना बचेगा, 8400 बचेगा, ठीक है। अच्छा और c माइनस डी कितना है, c माइनस डी है 8,000 माइनस डी कितना है दोस्तों, देखो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 10,400, ये है 10,400, तो उल्टा घटा दो, 10,400 से माइनस कर दो 8,000, कितना बचेगा भाई, 2400 बचेगा, 2,400। पूछा क्या है, उसने पूछा है x माइनस वाई बताओ, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर x माइनस वाई आ जाएगा 8400 माइनस 2400 बराबर 6,000, कितना आ जाएगा भाई, 6,000 रुपए आ जाएगा यहां पर x माइनस वाई का मान, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आसान बहुत है भाई। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। A sum of rupees 1250 has to distributed among A, B and C and D. Total share of B and D is equal to 14/11 of total share of A and C. देखो B और D का टोटल शेयर A और C के टोटल शेयर का कितना है, 14/11 है, 14/11 है, ये लो भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। देखो डी का हिस्सा जो है वो ए के हिस्से का आधा है, तो मैं यहां लगा लूं ए बी और सी और डी, ठीक है भाई। चलो तो ए के हिस्से का आधा है डी का हिस्सा, तो ये 2 है, तो भाई ये 1 मान लो। सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 है, सी का हिस्सा 1.2 है, तो भैया 2.4 हो जाएगा। तो ए बी सी और डी के हिस्से क्रमशः कितने कितने हैं, ठीक है भाई। तो देखो यहां से दोस्तों मैं एक काम कर लूं, इस सब में मैं एक बार 10 का गुणा कर लूं, तो 20 24 और ये हो जाएगा 10, और इसको मान लो भाई x, b का हिस्सा मान लो यहां पर x, ठीक है, ये रेशियो बन गया। अब टोटल था 1250, कितना था टोटल, 1250, लेकिन यहां देखना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ रहा है, आप कहोगे सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू है ना वो है 14 और 11 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट जो है भाई 1250 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, आप कहोगे 50, 1 यूनिट की वैल्यू 50 है दोस्तों, ठीक है भाई। चलो अब समझना ध्यान से, अब हम इस रेशियो पे काम करते हैं। भैया b प्लस डी कहां है, देखना b प्लस डी ये रहा x प्लस 10, ठीक है, और a प्लस सी कहां है भाई, a प्लस सी है b, ये 44, और ये बराबर है 14/11 के, 11 से घटा 4 बार, 14 चौके 56, तो x प्लस 10 बराबर 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी 46, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 46 आ जाएगी। तो उसने कहा है अच्छा अगर x की वैल्यू 46 है और यहां 1 यूनिट भी दे रखा है उसने 50, तो उसने पूछा है a b c तथा d के हिस्से क्रमशः कितने कितने हैं। तो x की वैल्यू 46 है, तो यहां पर आप 46 पुट कर दो भाई, तो एक्चुअल में रेशियो आ जाएगा 20
अनुपात 46 अनुपात 24 अनुपात 10, ये रेशियो बन जाएगा। क्या यहां पे क्लियर है? ठीक है भाई, तो ए बी सी डी चारों का ये रेशियो निकल के आ गया, तो इसको तो अभी गोली मारो, इसको तो छोड़ो। अभी एक्चुअल जो रेशियो निकल के आया ए बी सी डी का, वो निकल के आया 20 46 24 और 10 का रेशियो निकल के आया। अब देखना ये टोटल कितना बना, 20 इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 50 और 20 70, 70 और 20 90, ये हो गया 100, टोटल हो गया 100। इसका मतलब है 100 यूनिट दोस्तों 1250 है। तो एक यूनिट क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एक यूनिट हो जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा, एक यूनिट 12.5 है। तो यहां से देखो 12 दूने 125 दूने 250, तो ये तो हो जाएगा 250। इसका कितना होगा 12.5 गुणा 46, तो 250 कहां आ रहा है, अच्छा ये सब में 125 आ रहा है, यहां से लास्ट वाला हिस्सा होगा 125। तो देखो यहां से ये तो गलत हो गया और 125 के अलावा ये गलत हो गया। अभी दो ऑप्शन बचे हैं, अब एक और मैच करा लो, ये सब तो 300 है भाई, ये तो 300 हो जाएगा। तो 46 गुणा 12.5 और कर लो मेरे भाई, और देखो 12.5 को लिख सकता हूं मैं 125/10, है ना। 125 से 5 से काटो 25 बार, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया ये 23 बार। 23 गुणा 25, 25 ये 75, 7 25 दूने 50 और 7 57, 50 और 7 57, तो 575। तो 575 किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर डी तो गलत है पहले से ही, ऑप्शन नंबर ए फिर आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 150 तक हम करा चुके हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में भाई, अगली वीडियो में लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर 151 से और 200 तक का पूरा सॉल्यूशन। चलिए तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।